घेर रखा है फौज ने। तालाब है आना सागर का, आया है मेरे गरीब नवाज का नौकर। तालाब लेकर नहीं आया, कटोरा लेकर आया। तवज्जो चाहूं, बाल्टी लेके नहीं आया, कटोरा लेकर, टंकी लेकर नहीं आया, कटोरा लेकर आया। अब आप सोच सकते हो कि एक आदमी के हाथ में कितना बड़ा कटोरा हो सकता है। कटोरे का साइज क्या हो सकता है? अमा बहुत होगा तो 2 किलो का, बहुत होगा 5 किलो का, इससे बड़ा कटोरा तो नहीं होगा। लेकिन भारत में आज के डेट में 5 किलो का कटोरा न कल किसी ने देखा है, न आज किसी ने, न कल किसी ने देखा, न आज किसी ने देखा है। लेकर आया है खादिम कटोरा, आना सागर के किनारे खड़ा हो गया और खड़ा होकर के आना सागर को मुस्कुरा के कहता, ओए आना सागर, आज तेरे भाग जाग गए। बोला भाग जाग गए? देख रहे हो चारों तरफ से फौज ने घेर रखा है। कहा दुत बेवकूफ, तेरे मुकद्दर जाग गए इसलिए कि तुझको मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। बस एक शेर सुन लीजिए। हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद। कभी कभी जी चाहता वो शायर मिलता ना, तो उसके होंठ बार बार चूमता। क्या कहा? हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद। कोई एक डॉक्टर बताओ जिसने हर बीमारी की एक दवा रखी हो। अगर स्टेज पर बैठे लोगों के समझ में आवेगा तो बोलिएगा, वैसे बोलिएगा तो निकाह नहीं टूटेगा, मैं बचाने की गारंटी लेता हूँ। हाँ, समझ में आवेगा तो बोल लीजिएगा। उसे मुझे मालूम है कि स्टेजों पर बोझ बहुत मिलता है, इल्म नहीं मिलता है। हर दर्द की दवा है, बोल दो। हर दर्द की दवा है, जोर से, हर दर्द की दवा है, तावीज़े हर बला है, तावीज़े हर बला है। नाज़िम इजलास ने बहुत शेर सुनाए हैं। अगर सिर्फ इसी 2 शेर पे गुफ्तगू हो, दर्द और सल्ले अला, जख्म और सल्ले अला, परेशानी और सल्ले अला, हिजरत और सल्ले अला, मुहासरा सल्ले अला, तिजारत सल्ले अला, विलायत सल्ले अला, बच्चों की तरबियत सल्ले अला, पड़ोसियों के साथ सलूक सल्ले अला, भाई के हुकूक सल्ले अला, बेटियों का मनसब सल्ले अला, औरतों का मकाम सल्ले अला, सजदों की लज्जत सल्ले अला, नबियों की इमामत सल्ले अला, हुकूमत का राज सल्ले अला, विदेशी नीतियों की नीति सल्ले अला, तिजारत का वसूल सल्ले अला, तिजारत का वसूल सल्ले अला, सिफारत का कानून सल्ले अला, मजलूमों के हुकूक सल्ले अला, सखावत की शैलरी सल्ले अला, अदालत का जज्बा सल्ले अला, और सखावत का खजाना। मौलाना इजहार साहब आवाज सुन रहे हैं तो आ जाए भैया, मैं भी आपके दर्शन कर लो। मैंने उतरते ही रेलवे स्टेशन पर एक नौजवान से पूछा, आज जलसा क्यों हो रहा, क्या मकसद है? वो लड़का पढ़ता है, क्वालिफाइड है, दुआ है रब्बे जुल जलाल कंपटीशन के एग्जाम में हमारे उस बच्चे को कामयाबी अता कर।
रबीउल अव्वल शरीफ में वो बच्चे हमारे बाजू बन करके निकलते हैं और दुनिया देखती है कि पटना में रबीउल अव्वल शरीफ कैसे मनाया जाता है। बस थोड़ी सी माइक ठीक कर दो तो मैं चंद मिनट की गुफ्तगू कर दो। रख दो बेटा ये। हाँ। मैंने मौलाना से भी पूछा कि आखिर आज के जलसे का मकसद क्या है, ये पिंडाल क्यों बांधे, ये लाइट क्यों लगाई, हमें क्यों बुलाया। सुनो मेरे जवानों, भीड़ हो मकसद ना हो, भीड़ हो मकसद ना हो तो वो पागलों का हुजूम हो सकता है, वो पागलों का हुजूम हो सकता है। मजमा हो, एजेंडा ना हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो तो कुछ लोगों का जमावड़ा हो सकता है। बिल्डिंग हो, मिशन ना हो, किताब हो, मजमून ना हो, पत्थर हो, तराशने वाला ना हो, पत्थर हो, तराशने वाला ना हो, उस्ताज हो, सखी ना हो, उस्ताज हो, सखी ना हो, और पीर हो, फैज ना हो। समझ में आवे तो बोल लिया करो, लो निकाह नहीं, मुस्कुराना नहीं। आप सुनने आए हो, बहुत सारी किताबें पढ़ोगे तो शायद ये बात नहीं मिलेगी, इसलिए कि बहुत तैरने के बाद समंदर से कुछ मोती निकलते हैं। तो मेरे अजीज, आज के मजमे का मफहूम मकसद क्या है, बिस्तर छोड़े एजेंडा क्या है, बिस्तर छोड़े एजेंडा क्या है, नीत कुर्बान की फायदा क्या है। कल दिन में धान की पिटाई और कटाई और मकई की बुआई मुतासिर होगी, उस हर जाने के भरपाई क्या है। तब बलियावी कहता है कि भीड़ हो और मजमा ना हो, मजमा हो और एजेंडा ना हो तो वो एक हुजूम हो सकता है, वो एक हुजूम हो सकता है बगैर मकसद का, बगैर एजेंडे का। इसलिए आपकी जिंदगी हो। अब पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहो, स्टेज वालों की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे जो लोग होंगे वो बोल देंगे, आप खुद ही अंदाजा कर लीजिएगा कौन पढ़ा लिखा है। मैं क्या कह रहा था हजरत, अच्छा आप ही लोग बता दो मैं क्या कह रहा था। यानी लाशें पड़ी हुई हैं, भेजा बाहर है। मेरा लास्ट जुमला ये था कि जिंदगी हो और एजेंडा ना हो, जिंदगी हो। अरे लिख ले मेरे जवान, मुर्दों का एजेंडा नहीं होता है, एजेंडा जिंदों के लिए होता है। मुर्दों के लिए एजेंडे की क्या जरूरत, जिंदों को एजेंडे की जरूरत है। मसलन मसलन आप चले मुंबई दिल्ली आगरा कमाने, एजेंडा है बिल्डिंग बनाएंगे, मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, माँ बाप को अच्छा खिलाएंगे, बीवी बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे और अपनी औलादों को पढ़ाएंगे। अगर ये एजेंडा है आपकी जिंदगी का तो इस एजेंडे के तहत आपका दिमाग भी चलता है, आपका जिस्म भी वर्क करता है, आपका दिल भी हरकत में रहता है और आप अपने एक एक सेकंड की कीमत समझते हो। और अगर जिंदगी का ये एजेंडा नहीं है तो लिख लो, तुझ में और कब्रिस्तान के मुर्दों में कोई फर्क नहीं है।
फर्क यह है कि वो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है और तुम मिट्टी के ऊपर गुजर रहे हो। इसके अलावा कोई फर्क नहीं। इसलिए बलियाबी की आज थोड़ी तकरीर कड़वी होगी और इसकी मैं रियायत इसलिए नहीं करता हूं, इसकी रियायत मैं इसलिए नहीं करता हूं, और आप ही से पूछ लो। मान लो आप में से कोई डॉक्टर हो, कोई डॉक्टर हो और डॉक्टर के बाप के बदन में कोई जख्म हो, फोड़ा, और बाप चिल्ला रहा हो, तो क्या बेटा ऑपरेशन नहीं करेगा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। उस बाप के बदन में क्या वो नश्तर मारेगा, ब्लेड मारेगा? क्यों? बोलो, आधी तकरीर आज आपसे करा दूंगा। जख्म है, निकालना जरूरी। तवज्जो चाहूं, अगर स्टेज पर लोग जबान और बोलने वाले हैं तो नेचर और फितरत यह है, बेटे को मालूम है कि मेरे बाप के बदन पर जो जख्म है, अगर आज इसका ऑपरेशन करके मैं ना निकाल सका तो मेरे बाप का पूरा जिस्म खराब हो सकता है। चंद मिनटों के दर्द को बेटा अपने सीने पर पत्थर बांध के सह लेता है। चीख रहा चीखने दो, चिल्ला रहा चिल्लाने दो, हंगामा कर रहा करने दो, लेकिन इस नासूर को निकाल दो ताकि मेरे वालिद की उम्र में कुछ इजाफा हो जाएगा, सेहत कुछ बेहतर हो जाएगी। मेरे अजीज, मेरे अजीज, बस यहीं से बलियाबी की गुफ्तगू का आगाज है। जब एक बेटा अपने बाप के ऑपरेशन के लिए बाप की हमदर्दी और मोहब्बत में ठहर जाए तो बाप के जिस्म को सड़ने से कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। और एक आलिम समाज और मुआशरे की बुराइयों के खिलाफ सीना ठोक कर खड़ा होने से अगर डर जाए कि गांव का सेठ नाराज होगा, मस्जिद का मुतवल्ली रूठ जाएगा, मदरसे का नाजिम हमसे खफा होगा, और अगर वो चुप हो जाए तो याद रखना, एक जल्लाद ने एक जिंदगी एक बार ली है, ये जल्लाद हर रोज एक जिंदगी की कुर्बानी लेगा। और ऐसे मौके से बलियाबी दो टुक कहता है कि ऑपरेशन करके जितना जितना गंदा पार्ट है काट के निकाल दो, इसलिए कि थोड़ा ही रहे लेकिन खूबसूरत रहे। अब दिल लगाओ और बावाज़े बुलंद एहसास दिलाओ तो मैं थोड़ी देर तकरीर कर दूं। ओए, धक्का ना देना पड़े, बोल दो एक बार मोहब्बत से। आप लोग चुप रहना, मजमे वाले एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दो। अब समझ में बात आ गई कि भारत में गूंगे क्यों बोल रहे हैं। हाँ, आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, इस वक्त कंपटीशन चल रहा है कि बलियाबी को किसी तरह से घेरो घेरो, कोर्ट से, कचहरी से, पॉलिटिक्स से, राजनीति से घेरो। और ढेर सारे मौलवी खरीद के लाए गए हैं, बढ़िया जुब्बा, अच्छी पगड़ी, खूबसूरत तुर्रा, लेकिन बलियाबी किसी ऐसे तैसे की परवरिश में तो पड़ा नहीं है। मैं जानता हूं कि सत्ता के रोटी खोरों में कितनी ताकत है और गौसे आजम के टुकड़ा खोरों में कितनी ताकत है। इसी 1.5 हाथ के भारत में सबका फैसला होगा, इसी 1.5 हाथ के भारत में सबका फैसला होगा। मुझसे पहले आपने बड़ी प्यारी तकरीर समाअत की होगी, मैं तो बहुत सुन नहीं सका, लेकिन इस वक्त ये जो यूट्यूब वाले हैं ना, इस वक्त सबसे बड़े दारुल उलूम यही हैं।
सबसे बड़े दारुल होंगे। और इसी यूट्यूब के चक्कर में जलसे वाले रोज सर पटकते हैं, पीटते हैं। बलियावी दो जुमलों में साफ कहता है कि देखो, ये डिजिटल जो है ना, इसकी उम्र लंबी नहीं है, ये डिजिटल है। इस्लाम डिजिटल नहीं है, इस्लाम फिजिकल है। इस्लाम फिजिकल है। डिजिटल वो है जो आते रहे जाते रहे, और फिजिकल वो है कि जो आ गया तो गया नहीं। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की तवज्जो। जो आ गया तो गया नहीं, जबकि भेजने के लिए पूरी ताकत लग गई, लेकिन वो गया नहीं, वो गया नहीं। पूरी कुवत लग गई, हुकूमतें लग गई, इस्लाम कमजोर हो। जमातें लग गई, इस्लाम कमजोर हो। फिरके लग गए, इस्लाम कमजोर हो। मौलवी मुल्ला लग गए, इस्लाम कमजोर हो। सिक्के और तिजोरियां लग गई, इस्लाम कमजोर हो। अब जरा आंख खोल और बलियावी की तकरीर का ये हिस्सा सुन भी लो, देख भी लो। तवज्जो चाहो। इस वक्त जमीन पर एक दो नहीं, 1000 की तादाद में मजहब है, 1000 की तादाद में। और हमारा भारत तो ऐसा विश्व गुरु है कि 37 करोड़ माबूद तो सिर्फ भारत में है। कितना? जोर से बोलो, जोर से बोलो, आगे से लेकर पीछे तक। कितना? सिर्फ भारत में 37 करोड़, 37 करोड़ सिर्फ भारत में। लेकिन मेरा खुदा सिर्फ एक। अगर समझ में आवे तो बोलिएगा, हाँ, माथा हिलाने की जरूरत नहीं है। मेरा खुदा कितना? जोर से बोलो, मेरा खुदा एक। एक। अब सवाल ये उठता है कि एक खुदा वाले से 37 करोड़ माबूद वालों को इतना डर क्यों लगता है? 37 करोड़ माबूद वालों को एक अल्लाह वाले से इतना डर क्यों लगता है? अमा हद तो यह है कि अजान हो मेरी मस्जिद में, डर कहीं और लगे। अजान हो मेरी मस्जिद में, डर कहीं और लगे। तो सुन ले ईमान वाला, इस वक्त पूरी दुनिया को कुफ्र को तुझसे डर नहीं लगता, तेरे बाजुओं की ताकत से डर नहीं लगता, तेरी कोठी हवेली से डर नहीं लगता। इस वक्त पूरी दुनिया के कुफ्र को सिर्फ दो से डर लगता है, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की। एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम, जोर से बोलो, दूसरे का नाम। अब सवाल यह उठता है, इस्लाम कोई पेड़ तो नहीं, इस्लाम कोई मुजस्समा तो नहीं, इस्लाम कोई शक्ल सूरत तो नहीं, इस्लाम कोई वजूद तो नहीं, इस्लाम कोई सरापा तो नहीं। इस्लाम एक मजहब है, इस्लाम एक कानून है, इस्लाम एक वसूल है, इस्लाम एक दस्तूर है, इस्लाम एक आइन है, इस्लाम एक लाहे अमल है। आखिर ये इस्लाम पहचाना कैसे गया? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। वसूल पहचाना कैसे गया? इस्लाम समझा कैसे गया? किताब तो समझ में आ गई, जिल्द देखा, किताब मान लिया, तहरीर देखा, किताब मान लिया, पारे देखे, किताब मान लिया, कलाम देखा, कलामे इलाही मान लिया। लेकिन इस्लाम कोई तस्वीर तो नहीं थी, ये कैसे मान ले? तो याद करो और पीछे चलो, याद करो और पीछे चलो। मिट्टी है भारत की, वतन है इंडिया का, आया है एक मुसलमान, नाम है मोइनुद्दीन।
अब तो बोल दे यार, जोर से, जोर से। आगे से लेकर पीछे तक, आगे से लेकर पीछे तक देखो। बलियाबी को कभी कभी बुला लेना बड़ा आसान है, आज बड़ा झटका लगा है। नहीं नहीं, जाहिर सी बात है, मरी हुई लाशों में लाठी पीटने से जिंदगी थोड़ी लौटनी है मौलाना। और मैं सिर्फ जलसों के लिए पैदा थोड़ी किया गया हूं, इस काम के लिए ढेर लोग हैं जिनके जिम्मे एक ही काम है, बैग टांग के घूमते रहो। वो मुझसे हो नहीं सकता है। बहुत सारा काम है, जिसको काम से फुर्सत ना हो वैसे ही बौखते रहेगा। लेकिन कभी कभी नहीं, आज बहुत एहसास हुआ कि बिला वजह मुझको इमोशनल ब्लैकमेल लोग क्यों करते हैं। मेरा टाइम बर्बाद करके लोगों को क्या मिलता है? क्या मैं इसके लिए पैदा किया गया हूं या जिंदा हूं? बस दिल लगा लीजिए, धीरे से बोल दीजिए, और जोर से, और जोर से। मैं क्या कह रहा था? यही वजह है कि सब कहते हैं कि मुसलमान एक मत हो ही नहीं सकता। बस दिल लगाओ, मैं उनको जगा दीजिए, जाइए आराम कीजिए। क्यों बिला वजह बोझ बने हुए हैं? ला हौल वला कुव्वत। जवान आदमी ऐसे यार हैं, तो उनके गांव में ऐसे ही लोग होते हैं। वो तो मेरे बड़े पुराने आदमी हैं, बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वो जानते हैं कि ये कौन सी जगह थी? नहीं नहीं, हैं, कैमूर, यूपी के बॉर्डर पर। हमें भी पता नहीं रहता है किस सन में हम कब कहां गए, लोग बताते हैं तब मुझे पता चलता हो। बस सुन लो, एक मुसलमान आया, नाम, जोर से, अरे बोल यार, नाम। अच्छा, स्टेज वाले मोइनुद्दीन बोलने में इतना क्यों डर रहे हैं? नहीं नहीं, जबरदस्ती गर्दन पे लाठी रख करके हम कलमा नहीं पढ़वाते हैं। नाम, सिफत, गरीब नवाज। नाम, सिफत, गरीब नवाज। आए हाय हाय, यह ऐसा मुसलमान कि देखने के बाद सत्ता और हुकूमत परेशान। यह है कौन? यह है कौन? यह करता क्या है? यह है कौन? यह करता क्या है? आया कहां से है? दिल लगा लो, बड़ी तारीख का कई जिल्दों की किताब में 2 जुमले में पेश कर रहा हूं। यह है कौन? यह आया कहां से? यह करता क्या? तवज्जो चाहूं तो जब करीब से सत्ता और हुकूमत के सीआईडी ने देखा, तो देखने के बाद सत्ता की नींद उड़ाने के लिए 2 ही जुमले काफी थे। ये किसी से लेता नहीं है, देता सबको है। किसी का खाता नहीं, खिलाता सबको है। किसी को परेशान नहीं करता है, परेशान लोगों का की परेशानियां दूर करता है। प्लीज ए भैया बैठ जाओ, बाबू बैठ जाओ, या घर जाना है तो जाओ, लेकिन बैठ जाओ। हाँ, बलियाबी को 10,000, 20,000, लाख का मजमा तो डेली मिलता है, लेकिन तकरीर कभी कभी बहुत छोटे मजमे में होती है। मैं जानता हूं सुनने वाले अच्छे हों तो तकरीर की जा सकती है। ये करता क्या है? ये करता क्या है? तो लोगों ने कहा परेशानी दूर करता है। कहा दवा कौन सी है? कहा ना कोई डिस्पेंसरी है, न कोई एक्सरे मशीन है, न कोई आला है, और ना ही कोई चेंबर है। चलत फिरत मिलता है, दुखी है छू दिया ठीक हो गया। समझो चाहूं, दुखी है
छू दिया ठीक हो गया। दर्द में आया था तड़पते हुए, मुस्कुरा के देख लिया मुस्कुराने लगा। कहा फिर पता करो कहीं ये तख्ता तो नहीं पलट देगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। पता करो कहीं ये तख्ता तो नहीं पलट देगा। तख्ता तो नहीं पलट देगा, पता करो आखिर इसके गिर्द लोग जाते क्यों हैं। इसको हटाओ, इसको रोको। कहा कैसे रोकोगे। कहा आसान रास्ता है, पानी बंद करो, पानी बंद करो। खाना के बगैर तो 2 दिन जी सकता, पानी के बगैर नहीं जिएगा। पानी बंद होगा भाग जाएगा। हाय 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 हाय। बलियावी कहता हो साइंसदानों, आओ मेरे गरीब नवाज की चौखट से खैरात मांग लो। नेचर यह है कि 100 ग्राम की बोतल में 125 ग्राम तेल या पानी नहीं डाला जा सकता। आधा किलो के डब्बे में, 500 ग्राम के डब्बे में 600 ग्राम चावल नहीं डाला जा सकता। यानी जो साइज है उतने ही वो कबूल करेगा। लेकिन हुकूमत की और हुक्मरानों की खोपड़ी पलट गई। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की। है मुसलमान, है मुसलमान, लेकिन चेहरा नहीं दिखा रहा, इस्लाम दिखा रहा। खानदान नहीं दिखा रहा, इस्लाम वो नहीं बोल रहा। जबान उसकी है, बोल इस्लाम रहा है। जबान उसकी है, बोल इस्लाम रहा। कहा पानी बंद कर दो, भाग जाएगा। रोटी रोक दो, भाग जाएगा। पानी को बंद कर दो, भाग जाएगा। लश्कर लगा दो, भाग जाएगा। फौज खड़ा कर दो, भाग जाएगा। दिल लगाना इसी जगह। तालाब है आना सागर का, घेर रखा है फौज ने, घेर रखा है फौज ने। तालाब है आना सागर का, आया है मेरे गरीब नवाज का नौकर। तालाब लेकर नहीं आया, कटोरा लेकर आया। तवज्जो चाहो, बाल्टी लेके नहीं आया, कटोरा लेकर, टंकी लेकर नहीं आया, कटोरा लेकर आया। अब आप सोच सकते हो कि एक आदमी के हाथ में कितना बड़ा कटोरा हो सकता है। कटोरे का साइज क्या हो सकता है। अमा बहुत होगा तो 2 किलो का, बहुत होगा 5 किलो का, इससे बड़ा कटोरा तो नहीं होगा। लेकिन भारत में आज के डेट में 5 किलो का कटोरा न कल किसी ने देखा है, न आज किसी ने, न कल किसी ने देखा, न आज किसी ने देखा है। लेकर आया है खादिम कटोरा। आना सागर के किनारे खड़ा हो गया और खड़ा होकर के आना सागर को मुस्कुरा के कहता, ओए आना सागर, आज तेरे भाग जाग गए। बोला भाग जाग गए, देख रहे हो चारों तरफ से फौज ने घेर रखा है। कहा दुत बेवकूफ, तेरे मुकद्दर जाग गए इसलिए कि तुझको मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो हजरत, हजरत हजरत हजरत, बस दिल लगा दीजिए। तवज्जो चाहो, तुझको मेरे। अब बलियाबी यहां रुक के कहता हो हुक्मरानो, जिस पानी को तूने माबूद माना, काश ये गुफ्तगू समझने वाली जो, जिस पानी को तूने माबूद माना, तारीख में कोई एक दिखा दे कि पानी को पूरी जिंदगी माबूद मानने वालों ने कभी पानी को बुलाया हो और उनके बुलावे पर पानी भी कभी आया हो। आया हो। जैसे ही गरीब नवाज के खादिम ने कहा, देख कटोरा लेके आया हूं, सवारी लेके आया हूं, आजा आजा। फौज खड़ी रही, पानी चल दिया। लश्कर खड़ा रहा, पानी चल दिया। हथियार चमकते रहे, पानी चल दिया। और तारीख ये लिखी गई कि सिर्फ आना सागर का पानी नहीं गया, अजमेर के सारे कुआं और तालाब का पानी एक साथ चला।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत